नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। उदयपुर हाईवे पर चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा कस्बे के समीप मुख्य मार्ग पर चलते कंटेनर में अज्ञात कारणों के चलते सोमवार सायं आग लग गई। यह आग इतनी अधिक भीषण थी कि दूर दूर तक इस आग की लपटें एवं धुआं दिखाई दिया, लेकिन कंटेनर चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया और जलते हुए कंटेनर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और वह बाद में इससे कूद पड़ा। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर सोमवार सायं भादसोड़ा कस्बे के समीप एक चलते कंटेनर के टायरों में भीषण आग लग गई और यह आग इतनी अधिक भीषण थी कि आग की लपटें एवं धुआं इसका दूर दूर तक दिखाई दिया। इस कंटेनर में हेल्थ पाउडर भरा हुआ था एवं चालक को इसकी समय रहते जानकारी मिल गई, जिसके बाद जब आग विकराल रूप धारण लगी और कंटेनर से धुआं और आग की लपटें निकलने लगी तो कंटेनर चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया। कंटेनर चालक ने सबसे पहले वाहन की गति धीरे की और बाद में अपने वाहन को सड़क किनारे खड़े कर दिया। चालक हनुमान गुजर के अनुसार वह कोटा से हेल्थ पाउडर भरकर गुजरात के लिए जा रहा था, तभी यह घटना हो गई। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं आसपास स्थानों से दमकल बुलाई गई, जिसके बाद लगभग आधे घंटे बाद इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका, लेकिन इस दौरान यातायात भी पुलिस को दोनों ओर से रोकना पड़ा। हालांकि यह अभी ज्ञात नहीं हो सका कि इस चलते कंटेनर में आखिरकार आग लगने का कारण क्या रहा एवं जब कंटेनर को चालक ने सूझबूझ से रोक दिया तो इस दौरान दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा गत दिनों कई नकली खाद के फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया, जिससे हड़कंप मच गया और यह कार्रवाई किए जाने के बाद अब चित्तौड़गढ़ जिले के खाद्य अधिकारियों की भी नींद उड़ी, जिनके द्वारा कपासन उपखंड क्षेत्र के सिंहपुर क्षेत्र में इसी तरह की कार्रवाई की गई और वहां कुछ गड़बड़ी होने का मामला सामने पाया गया। चित्तौड़ दर्शन पर हम कई बार यह जानकारी दे चुके हैं कि राजस्थान में किसी भी स्थान पर कोई कार्रवाई होती है या अन्य स्थान पर कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद ही चित्तौड़गढ़ जिले के अधिकारियों की नींद खुलती है। ऐसा ही कुछ खाद के मामले में भी हुआ। हाल ही में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा कई खाद फैक्ट्रियों का पर्दाफाश कर वहां बन रहे नकली खाद के फैक्ट्री को जब्त करवाया गया, जिसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में इस तरह के दिशा निर्देश देने के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के अधिकारियों की भी नींद खुली। राज्य सरकार के निर्देश के बाद चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन तहसील में स्थित समरपुरा में एक फर्म का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान कई तरह का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद जांच हेतु नमूने लिए गए एवं कार्रवाई की गई एवं जब्त किए गए माल को अग्रिम आदेश तक नहीं बेचने एवं खुर्द-बुर्द नहीं करने के भी निर्देश जारी किए गए। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे जनों को गिरफ्तार किया है जो कि समूह बनाकर शादी करने के नाम पर लड़की को बेचने का काम किया करते थे और यह पूरा एक गिरोह है जिसमें 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें महिलाएं शामिल है एवं अन्य के बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है और उनका पता लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी नामजद कर लिया है। समूह बनाकर शादी कराने के नाम पर लड़की को बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर रुपए ऐंठने के मामले में कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश की 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने एक पीड़ित से 2,70,000 रुपये की राशि ऐंठ ली थी। नीमच जिले के जीरन थाना अंतर्गत हर नावदा निवासी ने निम्बाड़ा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह एवं उसके परिवार द्वारा विवाह हेतु अपने परिचितों के द्वारा ग्रुप एवं मैरिज ब्यूरो में विज्ञापन दिए गए थे, जिसके बाद एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आया
और निम्बाड़ा निवासी उसके परिचित से चर्चा हुई, जिस पर उन्होंने अपनी परिचित की लड़की की शादी का प्रस्ताव रखकर शादी हेतु परिवार के सदस्यों द्वारा 2,70,000 रुपये लड़की के परिवार को देने को कहा, जिस पर वह राजी हो गए क्योंकि काफ़ी समय से उसकी शादी नहीं हो रही थी। और बाद में ये लोग निम्बाड़ा आए और यह राशि इनसे ले ली गई एवं लड़की को भी भेज दिया गया। लेकिन अगले दिन लड़की के साथियों द्वारा अलग अलग मोबाइल नंबर से कॉल करना शुरू कर दिया एवं फर्जी एसपी बनकर भी शिकायत होने का कॉल आया और 2 लाख रुपये की और मांग की गई। इस तरह की धोखाधड़ी को लेकर 4 महिलाओं को गिरफ्तार करने के साथ ही अन्य को नामजद कर लिया गया है और उनकी भी तलाश की जा रही है। एक दिन पहले ही चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र में भी इसी तरह की एक घटना फर्जी लुटेरी दुल्हन को लेकर भी सामने आई थी। चित्तौड़गढ़ जिले के सेमरपुरा चौराहे के समीप रविवार रात्रि को कोटा उदयपुर बाईपास मार्ग पर स्थित एक होटल पर ताबड़तोड़ हुई फायरिंग एवं एक युवक की हुई मौत के मामले में पुलिस द्वारा सोमवार रात्रि तक भी कई स्थानों पर दबिश दिए जाने की जानकारी है। बताया जाता है कि पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है, जिसके द्वारा ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है। 1-2 अभियुक्तों को डिटेन किए जाने की भी जानकारी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 12-13 किलोमीटर दूरी पर कोटा उदयपुर बाईपास मार्ग पर स्थित विकास होटल पर रविवार रात्रि को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक की मौत के मामले में सोमवार रात्रि तक भी पुलिस द्वारा जिले में कई स्थानों पर दबिश दिए जाने की जानकारी है। इस दौरान 1-2 जनों को डिटेन भी कर लिया गया है एवं उनसे अन्य साथी अभियुक्तों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसी होटल पर रविवार रात्रि को कई हमलावर 5-6 वाहनों में सवार होकर आए थे एवं इस होटल की प्रथम मंजिल पर इसी सीढ़ियों के रास्ते वह ऊपर पहुंचे, जहाँ की निम्बाड़ा क्षेत्र के एक युवक अजय राज सिंह अपने 3 अन्य साथियों के साथ बैठकर खाना खा रहा था एवं पुरानी रंजिश को लेकर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया और इस प्रथम मंजिल पर छत पर यह वही स्थान है जहाँ की इस वारदात को अंजाम दिया गया एवं कई राउंड गोलियां चलाई गई, जिसके बाद इस मामले में अजय राज सिंह झाला की मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में कई दलों का टीमों का भी गठन किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तरह की होटल के साथ ही हाईवे पर ऐसी अन्य कई होटलें, ढाबे और रिसोर्ट है जहाँ की अवैध रूप से मदिरा बेची जा रही है एवं यहाँ आने वाले लोगों को कुछ अधिक राशि से मदिरा दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। यदि कार्रवाई कर दी जाए और मदिरा पर रोक लगा दी जाए तो शायद इस तरह की वारदातों में कमी आ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक और जानकारी सामने आई है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। अजय राज सिंह के साथ ही हमलावरों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई का खेल गत कई वर्षों से चला आ रहा है और कांग्रेस कार्यकाल में भी अवैध बजरी के मामले प्रकाश में आए थे, जिसके बाद से ही वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और इसी वर्चस्व की लड़ाई में एक की जान चली गई। इस पूरे मामले को लेकर सोमवार को चिकित्सालय परिसर में एकत्रित मृतक के परिजनों आदि ने गंगरार पुलिस थाना में नियुक्त एक पुलिसकर्मी पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन यह आरोप लगाए जाने के बाद गंगरार के कई ग्रामीणों ने बताया कि उक्त कांस्टेबल की किसी भी तरह की भूमिका अवैध बजरी के मामले में या इन लोगों को संरक्षण देने के मामले में नहीं रही है एवं पूर्व के मामले में भी उक्त कांस्टेबल द्वारा सकारात्मक भूमिका रही थी। तो ये थे आज के समाचार और अब तक चित्तौड़ दर्शन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रतिदिन रात्रि को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देखें चित्तौड़ दर्शन पर चित्तौड़गढ़ जिले की कई महत्वपूर्ण खबरें एवं होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को कुछ घंटों बाद ही आप देखें चित्तौड़ दर्शन पर। नमस्कार।